ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान की बड़ी ही अद्भुत लीला का हम वर्णन कर रहे थे। जब कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल बालों के साथ में एक पिकनिक मनाने जा रहे हैं वन भोजन के लिए, तो रास्ते में इतने मनमोहक भगवान की क्रीड़ाएं थी। इन ग्वाल बालों की भगवान के साथ में ये बड़ी ही दिव्य भगवान की बाल लीलाएं हैं। तो हमने ये देखा था कि सभी ग्वाल बाले अपनी पोटली लेकर के गए थे, जिसमें अपने घर से बना हुआ भोजन वो लेकर के जा रहे थे। तो बड़ा सुंदर खेल उन्होंने प्रारंभ किया। कुछ ग्वाल बालों ने किसी ग्वाल बाले की पोटली छीन ली और बाद में जब वो दूसरा ग्वाल बाला जिसकी पोटली छीन ली गई थी वो उसे लेने के लिए दौड़ा, तो जिसके पास में पोटली थी उसने अब दूसरे को दे दी। तो वो ग्वाल बाला जिसकी पोटली थी इसके पास में आया, लेकिन वहां पर तो पोटली नहीं मिली क्योंकि उसने दूसरे को दे दी थी। अब वो वहां पर भाग करके गया तो उसने पोटली दूसरे को दे दी। तो ऐसे बहुत देर तक ये खेल चलता रहा और जब वो बेचारा ग्वाल बाला जिसकी वो पोटली थी, जिसका वो भोजन था, बिल्कुल थक गया, हार गया और लगभग रोने लगा, तब जाकर के हंसते हुए ये ग्वाल बाले जो है उसकी पोटली उसको वापस लौटा देते हैं। दूसरा खेल वो खेलते थे जब कृष्ण किसी मनमोहक दृश्य को देख करके वहां पर दूर चले जाते इन बालकों से, तो भगवान के पास में पहले कौन पहुंचेगा, कृष्ण का संगी कौन बनेगा, कौन उनको सबसे पहले जाकर के हाथ लगाएगा, तो ये बालक जो है वहां पर भागते और एक एक करके कहते मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले हाथ लगाऊंगा। तो इस प्रकार से ये भगवान के साथ में बड़ी सुंदर क्रीड़ाएं और ये खेल जो है खेलते थे। भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जी आगे ये भी बता रहे हैं कि छोटे आम बालकों की भांति ये बालक जो है अनेकों प्रकार के जानवरों की, चिड़ियाओं की ध्वनि निकालते। तो एक प्रकार का ध्वनि का खेल। कुछ बालक जो हैं, कुछ ग्वाल बाले बांसुरी बजाते, बांसुरी की ध्वनि निकालते, कुछ अपने दुंदुभी बजाते, कुछ जो है कोयल की आवाज निकालते, कुछ मधुमक्खी
जो मधुमक्खी जब उड़ती है तो जिस प्रकार की वो ध्वनि करती है उस प्रकार की ध्वनि निकालते। और बताया है कि कुछ बालक जो हैं अनेकों प्रकार के जो जंगल के प्राणी होते हैं, जंगल के जो जानवर होते हैं, उनकी नकल करते। जैसे अगर आकाश में चिड़िया उड़ रही है तो कुछ बच्चे जो हैं ग्वाल बाले उस चिड़िया की परछाई को धरती पर देखते और उस परछाई के साथ साथ अपने हाथों से पंख फैलाते हुए वो भी जो है दौड़ते कि मानो वो भी आकाश में उड़ रहे हैं। कुछ ग्वाल बाले हंस की नकल करते, जैसे हंस बैठता है उसकी भांति वो भी बैठ जाते, जैसे हंस चलता है उसकी भांति वो भी चलते। और कोई जो है जो बक होता है, डक जिसे कहते हैं, उसकी नकल करते, बिल्कुल शांति से एक जगह वो बैठ जाते। कुछ बालक जो बंदर होते हैं उन बंदरों की पूंछ को खींचते, और जब छोटे छोटे बंदर उनकी पूंछ जब खींची जाती है तो डर के मारे वो एक टहनी से, पेड़ की टहनी से दूसरी टहनी पर छलांग मारते। तो उनको देख करके ये बालक भी एक पेड़ की टहनी से दूसरी पेड़ की टहनी पर छलांग मारते। और जब बंदर जो है घबरा जाता है तो अपनी रक्षा के लिए अपने दांत दिखाता है इस प्रकार से। तो ये बालक भी बंदर को डराने के लिए उसकी नकल करके वो भी उसको दांत दिखाते। कुछ बालक क्या करते, जैसे मोर नाचता है मोर की भांति वो भी वहां पर नृत्य करते। कुछ अन्य बालक जो है मेंढक जो होता है उसकी भांति कूदते हुए, जैसे मेंढक कूद कूद करके जाता है वो भी कूद करके जाते। और जब मेंढक डर के मारे कूद कूद के पानी में छलांग मारता तो ये भी जाकर के पानी में छलांग मारते। और जब पानी में छलांग मारने के बाद में बाहर आते गीले कपड़ों के साथ में और अपनी रिफ्लेक्शन देखते, अपनी परछाई देखते पानी के ऊपर, तो वे हंसते थे। और कई बालक जो है वो कुएं के पास में जाते, जो सूखा हुआ कुआं होता है, और वहां पर जाकर के कोई ध्वनि करते कुएं के अंदर में, और जब उसमें से आवाज वापस आती तो उसके साथ में वो अनेकों प्रकार के खेल करते। कुछ जैसे आपने देखा होगा कि जब हम कहीं पर जाते हैं और कहीं पर हम बोलते हैं और वो ध्वनि टकरा करके वापस आती है तो हम आनंद लेते हैं। तो इस प्रकार से ये बालक जो हैं अनेकों प्रकार की ऐसी दिव्य लीलाओं में भगवान के साथ डूबे रहते। ये सब शुकदेव गोस्वामी जी सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को। कितना सौभाग्य है इन व्रज के गोप बालाओं का, जो भगवान के गोप बालगण हैं, इतने भाग्यशाली हैं कि भगवान के साथ में अनेकों प्रकार की क्रीड़ाएं, अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं ये भगवान के संग में कर पा रहे हैं। तो इस आश्चर्य को देख करके शुकदेव गोस्वामी जी एक बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं। तो श्लोक में वो क्या कहते हैं
इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदेवतेन माया आश्रितानाम नरदारुकेन साकं विज्रुः कृतपुण्यपुंजः। बड़ा सुंदर श्लोक है और बड़ा ही सुंदर इसका अर्थ है, बहुत समझने लायक है। इसमें इन व्रज के भगवान के ये जो गोप बालगण थे, इनके भाग्य के बारे में बताया गया, कितना महान इनका भाग्य था। तो कहते हैं इत्थम, इस प्रकार से ये भगवान के साथ खेल में लगे हुए हैं। इत्थम मतलब जो सुखदेव गोस्वामी जी भगवान की इन गोप बालाओं की, इनकी लीलाओं का जो ये वर्णन कर रहे हैं, ये जो क्रीड़ा कर रहे हैं भगवान के साथ में, उसका वर्णन करते हुए बताते हैं इत्थम सताम। सताम का मतलब होता है भगवान के भक्त लोग। ब्रह्म सुखानुभूत्या, ये भगवान के भक्त लोग, ये जो भगवान के गोप बालगण थे, ये भगवान के साथ में खेल पा रहे हैं। और ये भगवान कौन है जिनके साथ में, जिस कृष्ण के साथ में ये खेल रहे हैं, वो कौन है? वो कहते हैं ब्रह्मा सुखानुभूत्या, जो ब्रह्मा सुख का सोर्स है, जिनके द्वारा योगियों को, ज्ञानियों को ब्रह्मा सुख प्रदान किया जाता है। तो हमें पता है कि भगवान के शरीर से ब्रह्म ज्योति निकलती है। इस ब्रह्म ज्योति में ज्ञानी लोग जो हैं उसमें मिल जाना चाहते हैं, उसमें अपना अस्तित्व खो देना चाहते हैं। इसको ब्रह्म सुख कहते हैं, ब्रह्मन का सुख। वो ब्रह्मन में जाकर के लीन हो जाते हैं और उसका जो सुख उन्हें प्राप्त होता है उसे ब्रह्म सुख कहते हैं। तो ब्रह्म सुख जो ज्ञानियों को प्रदान करते हैं, ऐसे भगवान कृष्ण दास्यम गतानाम परदेवतेन, और जो गतानाम मतलब है जो भगवान के भक्तगण हैं, जो अपने आप को भगवान का दास समझते हैं। ज्ञानी लोग भगवान को अपना दास, भगवान का दास नहीं समझते कि मैं भगवान का दास हूं। वो भगवान के साथ एक होना चाहते, भगवान की ब्रह्म ज्योति में मिल करके मैं अब भगवान में लीन हो गया, उसे ब्रह्म सुख कहते हैं। वो सुख एक बूंद के बराबर है। भक्तों का जो सुख है भगवान की सेवा में, उसके सामने ब्रह्म सुख एक बूंद के बराबर मात्र है। और जो ये भक्ति का, सेवा का जो सुख है, जो भक्त लोग भगवान की सेवा में भोगते हैं, वो सागर के बराबर है। तो दास्य गतानाम परदेवतेना, ये जो भक्त लोग अपने आप को भगवान का दास सोचते हैं, उनके लिए ये भगवान क्या है? परदेवतेना, परम देवता है भगवान, सभी देवताओं से भी श्रेष्ठ है, परम भगवान है। ज्ञानियों के लिए ब्रह्म सुख प्रदान करने वाला है, भक्तों के लिए परदेवतेना। माया आश्रिता नाम नरदारुकेना, और जिनके ऊपर माया का प्रभाव है, जो माया में डूबे हुए हैं, नरदारुकेना, वो सोचते हैं कि कृष्ण जो है, ये जो बालक है, आम बालक के बराबर है। तो देखिए 3 लोगों को यहां पर इनका वर्णन किया गया है। ज्ञानियों को भगवान ब्रह्म सुख प्रदान करने वाले हैं, भक्तों को उनके लिए परदेवतेना, भगवान परम है। माया आश्रिता नाम, और जो मूर्ख लोग हैं, जो माया के जाल में फंसे हुए हैं, उनके लिए नरदारुकेना, उनके लिए एक आम बालक है।
साकम। और लेकिन यही भगवान, यही कृष्ण जो ब्रह्मा सुख प्रदान करता है ज्ञानियों को, जो भक्तों के लिए बड़े ही महान है, परम है, भगवान है, और जो मूर्ख लोगों के लिए एक आम बालक मात्र है। साकम विजृहु, ये भगवान के साथ आनंद भोग रहे हैं। विजृहु का मतलब है, साकम का मतलब है साथ में, विजृहु का मतलब ये आनंद भोग रहे हैं। कृत पुण्य पुंजः, क्या इनके भाग्य को कोई गिन सकता है? इन गोप जो ये बाल गण है भगवान के, क्या इनके भाग्यों को कोई गिन सकता है? कृत पुण्य पुंज, बहुत जीवन में इन्होंने ये सुख, ये पुण्य अर्जित किए होंगे, बहुत सारे पुण्य कर्म किए होंगे बहुत सारे जीवनों में, तब जाकर के आज उन्हें एक ऐसा अवसर मिला है कि ये भगवान के साथ में खेल रहे हैं, भगवान को साक्षात देख रहे हैं, भगवान को हाथ लगा रहे हैं। और कई बार ऐसे खेल खेलते थे ये व्रज के भगवान के जो गोपगण थे, ऐसे खेल खेलते थे कि भगवान अगर हार जाते उस खेल में, तो उस खेल के अनुसार क्या होता, ये बालक गण, ये जो जीत जाते थे, ये भगवान के कंधे पर बैठ जाते थे। तो इनके भाग्यों को कौन समझ सकता है? ये जो है शुकदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को कह रहे हैं। तो और आगे इस कथा का वर्णन हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।